महीने के कितने कमा रहे हो आइडिया? भैया आइडिया तो ऐसे जोड़ा नहीं है कभी। बाकी ये है मैं महीने के 1500-1700 बकरे मैं खुद पर्सनली सेल कर देता हूँ। 1500 से 1700। अभी मेरे फार्म के बड़े बड़े 2-3 बकरे भी और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। अच्छा। तो एक मतलब मान के चलें आप, आपका कितना एक आइडिया, मुझे तो आइडिया ही समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आइडिया बता दो यार कि कितना महीने का कमा रहे हो आप? भैया महीने का ऐसे तो कैसे बताए, ऐसे रिवील करना अच्छा भी नहीं लगता। एक थोड़ा सा आइडिया कि भाई हाँ इतना, लगभग एक 17 साल का बंदा कितना कमा सकता है? भैया मैं कम से कम भी बताऊं तो 4.5 लाख रुपए। किसान भाइयों, आज मैं आया हूं अजमेर में, मेरठ से। यहाँ पे हो रहा है बकरा पालन। 450 बकरे एक साथ में इकट्ठे होकर पाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम जानेंगे क्या तरीका है पालने का, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, किस तरीके से नुकसान आता है, और वो भी सिर्फ 17 साल के एक छोटे से लड़के से। इसने इतना अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहा है और इतने अच्छे से ये नॉलेज भी है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत त्यागी और आप देख रहे हैं भारतीय किसान। तो चलिए किसान भाइयों, मिलवाते हैं और जानते हैं हम बकरा पालन को किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार भैया। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम अरुण है और मेरे फार्म का नाम JMD गोट फार्म है, जो कि राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर मेरा फार्म है। अच्छा। तो सबसे पहले तो मुझे यही बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 19 साल है। 19 साल है। और आपके यहाँ पे बकरे कितने हैं? भैया प्रेजेंट टाइम में मेरे पास 450-500 कुर्बानी के बकरे हैं। 450-500 कुर्बानी के बकरे। यार मैनेज किस तरीके से करते हो इसे? भैया कर लेते हैं, क्या पूछते नहीं, काम है तो अपने क्या मतलब सारी नॉलेज है पूरी हर चीज की। अच्छा। तो यानी वीडियो काफी इंटरेस्टेड होने वाली है। सबसे पहले एक और बात बताइए मुझे कि आपकी उम्र कितनी है? जी 19 साल। 19 साल है। और अभी पढ़ाई में क्या कर रहे हैं आप? 12th मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा। और फर्स्ट ईयर के अंदर अभी मैं हूँ। फर्स्ट ईयर में हो आप? तो ये जैसे आपने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कितने टाइम पहले का है? ये मैंने बनवाया था खुद ने, मतलब कि आप 3-3.5 साल पहले मैंने बनवाया था। उससे पहले तो ये पूरा जंगल था। जी, ये सारा जंगल है, मतलब अभी भी देख रहा हूँ यहाँ पे काफी रेत है पूरा। हाँ, तो ये जैसे आप 450 बकरियों को मैनेज कर रहे हैं, वो किस तरीके से? मतलब मेरी पूरी फैमिली इसके अंदर है, मतलब कि मेरे चाचा, दादा, दादी, मम्मी, चाची जो भी है सब इनको, मतलब ऐसा है कि मेरे फार्म पे काम वाले बंदे 2 ही रख रखे हैं, बाकी पूरा जो मेरी फैमिली मैनेज करती है। अच्छा। काम वाले के भरोसे अपन इतने बकरे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल। मेरे 3 कंपार्टमेंट है। इसके अंदर 120-130 बकरे है। बाकी साइड वाले कंपार्टमेंट, साइड में कितने हैं और कितने बाय कितने की जगह? एक बार पहले से थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप बात कर लेते हैं। तो देखो 3-3.5 बीघा जमीन है मेरी खुद की। खुद के हमारे खुद के पुश्तैनी जमीन। ठीक है। तो ये जैसे इतना कितने बाय कितने का होगा अंदाजा? एक अंदाजा तो कैसे आप मान के चलो 1 बीघा जमीन के अंदर है। अच्छा। तो ये 1 बीघे जमीन के अंदर ये भी है और उधर वाला भी है? ये 1 बीघा है, उधर तो 2-3 बीघा अलग पीछे तक। इसमें लगभग कितने बकरे रख रहे हैं आप अभी प्रेजेंट टाइम में? इसके अंदर 110 या 120 बकरे हैं। 120 के करीब में बकरे हैं आपके? और हर नस्ल के बकरे इसके अंदर है, ऐसी कोई नस्ल नहीं है। कौन सी नस्ल में है बताइए? सिरोही है, अजमेरा है, गुजरी है। इसके अंदर 1-2 पीस तोतापरी है, बाकी सोजत है। और बकरे ऐसे है कि आपको मतलब ढूंढने से नहीं मिलेंगे। तो 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। जैसे बकरे हैं आपके यहाँ पे, तो मुझे ये बताइए कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, अगर कोई करना चाह रहा है इस काम को, तो वो किस चीज का ध्यान रखे? सबसे पहले कौन सा बकरे की वो लेके आए? भैया अगर कोई करना चाहता है तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे कि सिरोही अजमेरा नस्ल के ये बकरे हैं। हाँ। तो इसके अंदर इससे आप स्टार्टिंग करो। भले आप बकरियां लो या बकरे लो, कुछ भी लो, तो इस नस्ल से इसके अंदर अपन को बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो वजन बहुत जल्दी गेन करता है। ठीक है। और दूसरी बात इसके अंदर है कि इसके अंदर बीमारी होने का खतरा बहुत, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इनका स्ट्रॉन्ग है। हाँ। अभी आप देख सकते हो मेरे भी अधिकतर इसके अंदर सिरोही, गुजरी, अजमेरा है। अभी देखो ये गुजरी का देखो। हाँ। क्वालिटी की भी अगर अपन बात करें तो ये ओनली फॉर 4 दांत का बकरा भी है। अच्छा। और 4 दांत के ऊपर 80-85 केजी इसका बॉडी वेट है। अभी देखो आप। अच्छा। तो ये आप ईद के लिए तैयार कर रहे हैं या कैसे? भैया आप मेरे 200 बकरों का ऑर्डर तो मेरे है। अच्छा। और भैया आए हुए, उनसे भी आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। 50 बकरों का ऑर्डर वीडियो के बाद में इंट्रोडक्शन कराएंगे। उससे पहले मुझे बताइए, जैसे आपने ये पाले हुए हैं, तो इसमें लगभग कितना खर्चा मान के चलें? अगर एक मुझे ना ये हिसाब से बताइए, अगर कोई किसान भाई करना चाह रहा है तो वो किस तरीके से करे, क्या क्या चीजें देखे? जैसे भैया ऐसे बकरों के अंदर है ना, आप मान के चलो पर डे का 50 से 60 रुपए पर डे का खर्चा आ जाता है। ठीक है। ये लगभग आएगा कितने का अगर छोटा लेके आते हैं तो? इस क्वालिटी का अगर बच्चा भी लेने जाओगे आप छोटा, तो 13-14 हजार से कम नहीं आएगा। 13-14 हजार का ये आ गया। बाकी आने में बच्चा वो तो 6-7 हजार का भी आ जाता है। अच्छा। बाकी क्वालिटी मैटर करती है। अगर कोई फार्म वगैरह स्टार्ट करना चाह रहा है, उस हिसाब से बताइए सर, कि अगर जैसे कोई फार्म स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसे कितने बकरी लानी चाहिए, कितने बकरे लाने चाहिए? उसमें भी 2 चीजें डिपेंड करती है कि बंदा बकरियों से स्टार्ट करना चाहते हैं, बकरों से स्टार्ट करना चाहते हैं। बकरियों से कोई बंदा स्टार्ट कर, अंतर क्या है दोनों में?
बकरियों से ऐसे है कि भैया वो क्या बकरे तो अगर लाएगा ठीक तो है। उसको वो बकरे लाके उसको 2-3 महीने 4 महीने जो भी करके उसको सेल करना पड़ेगा वापस। हाँ। बाकी बकरियां ऐसी है कि वो साल में 2 बार बच्चे देती है, कोई हाँ। 1 देती है, कोई 2 देती है, ठीक तो है। उसकी वो ब्रीडिंग होती रहेगी, उनको वो सेल करेगा जब। तो भैया हमने एक वीडियो बनाई, उसने अपना 30 लाख रुपए का मकान बेचा और 25 लाख रुपए इसमें लगा दिया और उसे आज 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं है। तो भैया वो उसके अंदर ऐसा होता है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा, उसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि बंदे क्वालिटी में काम नहीं करते हैं। हाँ। इसके अंदर क्वालिटी होना उसे बहुत ज्यादा। एक्सपीरियंस भी नहीं था, मेन चीज ये भी है। एक्सपीरियंस तो भैया चलो एक बार की चल भी जाता है, क्योंकि अपन एक्सपीरियंस क्या करेगा, क्वालिटी रहेगी तो हाँ। आप जितना खिलाओगे उतना बकरा बढ़ेगा, बिल्कुल। बकरा हो या बकरी हो कुछ भी हो वो बढ़ेगा। बिल्कुल। और एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि कोई फार्म से आप जिससे माल, अगर मेरे फार्म पे ऐसा नियम है हाँ। कि बंदा है अगर नया है तो हाँ। 4 से 5 दिन मेरे फार्म पे रुके, हर चीज में उसको बताऊंगा, ठीक है। फिर भी उसको समझ में नहीं आए तो 4-5 दिन और रुक सकता है। वैसे अच्छा कोई ये दिक्कत नहीं है। बताइए, तो भैया जैसे मुझे एक अपना काम स्टार्ट करना है ये, ठीक है, तो मुझे लगभग कितना आइडिया पैसा खर्च करना चाहिए कि मैं इस काम को एक स्टेबल और इससे बचत वाला भी काम ये ले देखो, सकूं? बचत वाला काम करना, देखो बकरों के अंदर काम करोगे तो कुर्बानी सीजन का काम है। ठीक है। कटिंग का काम होता है, वो साल भर चलता है, वो हर कोई बंदा कर नहीं सकता। हाँ। तो बंदा नया करना चाहे तो सबसे बेस्ट है कि बकरियों से काम स्टार्ट करे। अच्छा। 25 से 30 बकरियों से काम स्टार्ट करे। हाँ। और बकरियां ले, ये 11 से 12 महीने की तेरी बकरियां। बात कर रहे हैं। हाँ। जो 11 उनमें क्या होगा, और 11 से 12 महीने की बकरियां लेके ब्रीडर ले टॉप क्वालिटी का। अच्छा, जिससे एक? हाँ एक ब्रीडर 13 बकरी एक ब्रीडर। एक ब्रीडर बहुत है। ठीक तो है। उससे क्या है कि वो अपने पास ही बकरी क्रॉस होगी। हाँ। और ब्रीडर अपन लेके आएंगे तो अपन को पता है जैसे ब्रीडर कैसा आएगा। हाँ। तो उससे नस्ल सुधार होगी सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले तो हाँ, ठीक है। और जैसा ब्रीडर रहेगा वैसे बच्चे निकलेंगे। तो ऐसे मानो कि स्टार्टिंग में जैसे हम लेके आते हैं तो प्रेग्नेंट लानी चाहिए या फिर विदाउट प्रेग्नेंट लानी चाहिए? भैया विदाउट प्रेग्नेंट लानी चाहिए। वजह क्या है भाई? प्रेग्नेंट लाते हैं तो उसमें तो ये फायदा है कि भाई प्रेग्नेंट लाएंगे भैया- वो कुछ टाइम में भी आ जाएगी, वहां से बच जाएगा। भैया यही सोच करके बंदे लेते हैं और उनको लॉस होता है। हाँ। क्योंकि इसमें क्या है कि अपन किसान से बकरे लेके आते हैं, फार्म वाले से बकरे लेके आते हैं। हाँ। अपने को क्या पता कौन से ब्रीडर से बकरी क्रॉस हुई? हाँ, अपन को थोड़ी ना पता कि कौन से ब्रीडर से बकरी क्रॉस हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी किसान अपन को ब्रीडर कौन सा दिखाता है और बकरी क्रॉस कौन से हो रखी है। हाँ, और ये उसका चीज बच्चा हमें नहीं- पता नहीं होता। वो पता। अभी अपन बकरी ला रहे हैं और 20,000 दूसरा की। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है, जैसे हम बकरी लेकर आते हैं उस टाइम पे बकरी बच्चा गिरने की सबसे बड़ी समस्या होती है, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस नहीं होता ना, हमें Experience नहीं खवाने होता, का पता बिल्कुल होता है। अपन को कुछ नहीं। ठीक अपन बस है। ऐसा है कि जो दिया खिला दे। अभी हाँ। प्रेग्नेंट बकरी उसको गुड़ का पानी पिला देंगे तो वो तो बच्चा फेंक देगी। बिल्कुल फेंक देगी। ठीक है, तो उसमें जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे आपने शेड भी उस हिसाब से नहीं बना रखा, सर्दी भी मुझे लग रहा है उस हिसाब से नॉर्मल, ज्यादा नहीं पर हाँ होती होगी यहाँ पे हाँ भी, सर्दी है कम ना? होती है। तो ये कैसे सरवाइव कैसे कर रहे हैं? लोगों की तो मरे जा रही है इन पे। भैया तो लोगों को मरे जा रहे हैं, उनको एक्सपीरियंस नहीं है ना। अभी जैसे देखो मैं आपको सेट भी दिखा के बताऊँ। हाँ। मैंने अलग अलग बना रखा है। जैसे हाँ, ये भी। ये मेरा पूरा एरिया क्वारंटाइन का है। कोई भी बकरा मेरा नया आता है, बकरा हाँ। बकरी XYZ, तो हाँ। 5 से 7 दिन के अंदर इसके अंदर रहता है। ये अच्छा। सारे बकरे से मान के चलो 1-1 2-2 भी आएंगे ना, हाँ, तो इनको हाँ। अलग रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो भी बकरा बीमार होना रहेगा ना वो हाँ। इसके अंदर ही हो जाएगा। मतलब इसमें हाँ। अलग कर देते हो आप? इसमें अलग। तो अच्छा। वो अकेला सिंगल बीमार। बाकी अगर उसी बकरे को मैं सबके बीच में डाल दूं हाँ, और हाँ। वो बीमार हो जाए तो मेरे पीछे के सारे बकरे बीमार होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो नया बकरा किसी भी फार्म पे कोई भी आओ तो उसको अलग ही रखो, अलग करके रखें ताकि हमें पता चल जाए भाई और दिक्कत क्या है आप उसे। सर्दी की बोल रहे हो हाँ। तो जैसे ये है। हाँ। ये मेरा ओनली फॉर ऑर्डर का माल का है। जैसे कटिंग का या फार्मिंग का माल रहता है ना, हाँ। तो इसको मैं इसके अंदर डालता हूँ। अच्छा, और सर्दी का रहता है तो इसको क्या पूरा पैक कर देते हैं अपन। हाँ हाँ ये पूरा पैक हो जाता है। ठीक और है। तो एक मतलब ऑर्डर का जो भी कटिंग का या फार्मिंग का माल रहता है वो अलग ही रहता है। हाँ। और बकरियों का इसके अंदर ही आगे चलते हैं, यहाँ तो सेट पे। बना रखा है। हाँ। अच्छा अच्छा। उधर और कुर्बानी वाले बकरों को मतलब सबका मैंने अलग अलग maintain कर हिसाब रखा से है। आपने बना रखा है। बिल्कुल, सबको तो मैंने maintain कर जैसे रखा है। आप कुर्बानी की काफी अच्छी बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आपके पास में बकरे भी काफी हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताइए कि एक आइडिया कि आपके यहाँ से अगर कोई खरीदता है तो वो किस तरीके का माल मिल सकता है उसे, और किस किस रुपए में, कितने कितने रुपए में मिल सकता है वो? भैया जैसे कि देखो आप अधिकतर कोई भी बंदा नया स्टार्ट करे तो भारी बकरों से ना स्टार्ट करे। ठीक ये हल्की पट्टी है। ठीक है। इस पट्टी का माल का मतलब कस्टमर अपन मान के चलो आधी रात को अपन को मिल जाएगा। अच्छा। अभी ये देख मान के 60-62 kg का बकरा है। हाँ। तो आपको 22-23 हजार की पट्टी में हम ऐसे बकरे दे देंगे। अच्छा अच्छा। तो उसके अंदर क्या कस्टमर को खर्चा भी निकाल के 1000-1500 रुपए एक बकरे में मिल जाएंगे। हाँ। तो आप समझते हो 50-60 बकरे लेते हैं तो बहुत है वो बकरे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा मुझे एक आइडिया बता दीजिए कि आपके पास में जितने भी बकरे हों कुछ परसेंटेज कि भाई ये भी हमारे पास में इस तरीके का है, इतने रेट में इतना है, देखो मैं इतने सारा रेट में इतना है। जैसे वो तो था गुजरी। हाँ। उसको मैंने पकड़ा। ठीक अभी है। ये सिरोही नस्ल का टॉप नस्ल का ये ब्रीडर। हाँ जी 2 ब्रीडर है मेरे पास। इसकी मैंने नस्ल नहीं ले रखी है, अभी मैं किसान से लेके आया हूँ। हाँ जी हाँ जी। तो ये है देखो सिरोही नस्ल का ब्रीडर। हाँ इसके देखो आप कमानी देखो, हाँ हर चीज देखो। बिल्कुल। ये हो गई सिरोही नस्ल। और हाँ। एक आपको सोजत दिखाता हूँ, देखो सोजत के अंदर भी क्वालिटी। हाँ जी
तो ये एक और बात बताइए, जैसे अभी आपने दिखाया, इनके रेट क्या है लगभग? जैसे अगर कोई सोजित बकरे लेना चाहता है हाँ तो जी, ये बकरे मैं आपको दे दूंगा 370 रुपए किलो के हिसाब से। 370 रुपए किलो। तो ये कितना आइडिया मान के चलें, कितने का होगा? या मान के चलो 62-63 केजी इसका भी मान लो आप। अच्छा, 62-63 मैं ऐसे- कितने रुपए का मान के चलें इसे? आप इंटू कर लो, तोल का मोल ऐसे लोगे ये 22-23 कमेंट में का। बता दो, चलो कुछ तो कमेंट में हाँ बता कुछ दो। तो व्यूवर्स के लिए भी छोड़ो आप। हाँ बाकी जी, हाँ सोजत की खासियत होती है पिंक चमड़ी रहती है, अब देख लो आप। अच्छा, ये जो है ये पिंक चमड़ी। और मैं हर बकरे का आपको 3-3 4-4 किलो वजन कम ही बता रहा हूँ। अच्छा, एक कस्टमर नहीं बोल रहे कि भाई वजन ज्यादा बता रहे, वजन ऐसे ज्यादा कर रहे, वैसे बता बता दिया, रहे। ठीक है। अगर एक और बात होती है, ये तो आपका कुर्बानी के हिसाब से कुर्बानी आपने, हाँ। ये तीनों आपके पास में है या फिर और भी है आपके पास ब्रीड? मेरे भैया मेरे पास हर ब्रीड का माल है। अभी अब रात के टाइम शूट कर रहे हैं इसलिए हाँ, मैं हर हाँ। दिखा नहीं सकता। आपने खुद ने बिल्कुल, देखा बिल्कुल। बकरे परेशान हुए। बिल्कुल। इसको छोड़ के मेरे पास छोटे साइज के 100-120 बच्चे उधर अलग है, अच्छा, अलग सेट पे। अब वो भी लास्ट दिखा में सर मुझे बता दीजिए, अगर कोई करना चाह रहा है तो उसे कितने किलो के लगभग आइडिया कि इतने किलो का बकरा लाना चाहिए, इतने किलो की बकरी लानी चाहिए और इतने टाइम की लानी चाहिए? अगर बकरी लाए बंदा कोई भी हाँ। तो वो कम से कम 13-12, ये मान के चलो 11-12 महीने की होनी चाहिए। ठीक है। और उसको क्रॉस भी कराए तो ज्यादा जल्दी ना करे, अच्छी मतलब 18-20 हजार तक की बकरी ले। ठीक और उसको है। क्रॉसिंग लालच ना करे, उसको कम से कम 4 दांत होने दे, उसके बाद क्रॉस करवाए। अच्छा, 4 दांत होने के बाद क्या बकरी उसमें खुद बड़ी दिक्कत- हो जाती है। हाँ, बड़ी उसकी लेंथ वेंथ सारी वो ले लेती है, ठीक है। अडल्ट साइड उसकी सारी बड़ी हो जाती है। तो है। वो एक बच्चा दे, कोई 2 बच्चा दे, उसके बच्चे भी बड़े निकलेंगे। ठीक है। लास्ट में मुझे बता दीजिए, जैसे आप 12वीं करी है, उसके बाद में क्या कर रहे हो? भैया मैंने 12वीं के तुरंत बाद यही कर दिया यार। अभी प्रेजेंट टाइम में 15 मैं मतलब महीने के पढ़ने 1500। की क्या जरूरत पड़ी? मुझे लगा महीने के कितने कमा रहे होगे आइडिया? भैया आइडिया तो ऐसा जोड़ा नहीं है कभी। बाकी Idea ये है तो मैं भी महीने एक के 1500-1700 बकरे मैं खुद पर्सनली सेल कर देता हूँ। 1500 से 1700? 1700। अभी मेरे फार्म के बड़े बड़े 2-3 बकरे भी और मैं दिखाता हूँ आपको, देखो। अच्छा अच्छा, तो एक मतलब मान के चलें आप, आपका कितना एक आइडिया, मुझे तो आइडिया ही समझ नहीं आ रहा, थोड़ा आइडिया बता दो यार कि कितना महीने का कमा रहे हो आप? भैया महीने का ऐसे तो कैसे बताए, ऐसे रिवील करना अच्छा भी नहीं लगता। एक थोड़ा सा आइडिया कि भाई हाँ इतना, लगभग एक 17 साल का बंदा कितना कमा सकता है? भैया मैं कम से कम भी बताऊं तो 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख? 4-4.5 लाख रुपए। सीरियसली? सीरियसली। ऐसा तो नहीं है वीडियो में बता अरे नहीं, रखा वीडियो के आपने? अंदर नहीं है वो। देखो ये भी है कि कोई बंदा बोल रहा है कि इतना तो अंबानी तो नहीं है, लेकिन हाँ, हाँ। ये हर महीने का एक जैसा नहीं रहता। हाँ। अभी इस महीने का मैं बता रहा हूँ, हाँ। किसी महीने में 1 लाख भी कमा लेते हैं, किसी महीने में 2 लाख भी चलो कमा भाई, लेते हैं। 17 साल की उम्र में इतना बहुत है। बाकी ये लाख रुपए से नीचे नहीं बचता। हाँ, अभी लाख तो लाख रुपए से अच्छा। नीचे नहीं बचता। अभी देखो कुछ बड़े बकरे दिखाता हूँ मेरे पास। हाँ अभी एक ये देखो, हाँ, ये ओनली 2 दांत के ऊपर है भैया। इसकी शाइनिंग देखो आप, बिल्कुल चमक देखो, आधी रात को बकरे चमक रहे हैं। बिल्कुल। ये 77 केजी तुला हुआ है, 77 केजी? और 2 दांत के ऊपर ओनली। अरे वाह, तो इसका रेट क्या है लगभग? इसका रेट अभी ये दे देंगे आपको 350 रुपए किलो के हिसाब से। 350 रुपए किलो। सोजित वाला देंगे आपको 370 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा। सिरोही, गुजरी, अजमेरा, ये 3 नस्ल देंगे आपको 350 रुपए किलो के हिसाब से। अच्छा। और जो कोई भी आपके चैनल, आप फर्स्ट टाइम आए हो तो जो हाँ, कोई आपके चैनल से आएगा तो उसको भी अपन अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे। वो आप आप आके हाँ, पता आके कर बात सकते हैं। और ऐसे होलसेल वाली रेट है भैया, रीसेलिंग वाली। बाकी ऐसा नहीं है कि अपन रेट पकड़ के बैठते हैं। अपन मतलब 2 बकरे ज्यादा सेल करेंगे, कम रेट रखेंगे तो बिल्कुल। ये। बाकी ये बकरा देखो आप एक, जी। ये इसने 6 दांत अभी लगाए, पलटी भी करे तो ये 110 किलो का बकरा है। अच्छा, बकरा देखो आप। तो ये ब्रीडिंग के लिए अपने लिए रख रखे हैं या फिर आपने बेचने के लिए? भैया ये 3 बकरे हैं, तीनों एक ही माँ के हैं। अच्छा। ये 3 अलग सेल हो रखे हैं। बाकी ये भी बकरे 200 बकरों का हमारा ऑर्डर है। हाँ तो जी। ये भी सेल हो रखे हैं मतलब मेरे। अच्छा, सेल हो रखे हैं। और 100 बकरे मेरे अलग खड़े हैं और वो सेल नहीं हो रखे। आप मान के चलो 200-250 बकरे अभी भी मेरे पास अवेलेबल है जो सेल नहीं हुए अभी। वो अच्छा। सेल करने हैं। और कुछ कस्टमर भी आए हुए हैं मेरे, तो आप उनसे इंट्रोडक्शन करवाओ। तो बिल्कुल सर, बिल्कुल, एक बार इनका आप भी बुला ऑर्डर है लीजिए। मेरे। बिल्कुल। और ये मेरे कुछ कस्टमर आए हैं तो मैं भी इनसे पहली बार ही मिला हूँ, रेफरेंस के थ्रू आए हैं। हाँ तो जी। इन्होंने भी मेरे को आज ऑर्डर दिया, तो आप इनसे खुद से लाइव फीडबैक ले लो भाई, कैसा अपना रिस्पॉन्स है, कैसा नहीं है। बिल्कुल। तो सर सबसे पहले मुझे बताइए, आप कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र रत्नागिरी से। रत्नागिरी? कहाँ से? रत्नागिरी, ये कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र गोवा की तरफ है। अच्छा, तो यहाँ पे किसने सजेस्ट किया आपको? यूट्यूब चैनल पे देखे थे हाँ जी। और फिर इनसे कांटेक्ट करके फिर आए हो आप? फिर यहाँ? आए तो यहाँ। कैसा लगा यहाँ का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा। हाँ और जी। ये हमारे अरुण भाई है, हाँ जी। वो काफी दोपहर से हम यहाँ पर ही है। अच्छा अच्छा, देख रहे हो आप यहाँ सुबह हाँ, से? तो देखिए। अपना करना है या कुर्बानी के लिए? नहीं, वो एक्चुअली हम
वो ज्यादा बकरी लेने के। अच्छा अच्छा, अपना करने के लिए। हाँ, अपना रीसेल। अच्छा, वहाँ पे रीसेल रत्नागिरी में सेल करेंगे उसको। ठीक है ठीक है। इतने का उनका आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ओके, इतना समय दिया। और सर आपका भी धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू। और दोस्तों हम ऐसी ही वीडियो लाते रहते हैं, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई बकरी पालन करना चाह रहे हो तो उसके पास में शेयर करें कि भाई उसे एग्जैक्ट पता लगे कि रियलिटी क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। थैंक यू। आपका भी धन्यवाद टाइम निकाल